हेलो बच्चों, आज हम लोग लिमिट से स्टार्ट करेंगे। कैलकुलस का यहाँ से स्टार्ट होगा और आप समझना चाहते हैं कि जेई मेन में अगर आपको कुछ बेसिक मार्क्स इकट्ठा करने हैं तो कैलकुलस से आप इकट्ठा कर सकते हैं। कैलकुलस के क्वेश्चंस डिसेंट आते हैं, बहुत टफ नहीं आते हैं। और अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस कर ली कुछ चैप्टर्स का, लिमिट का, इंटीग्रेशन का, डेफिनेट इंटीग्रेशन का, तो इसके जो रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो आपके पक्का जेई मेन में सॉल्व हो जाएंगे, है ना। और फिर आगे हम देखेंगे जेई एडवांस में क्या करना है। ठीक है, तो आज हम लोग लिमिट के कुछ प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि लिमिट में क्या वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं जो अपने को सीखना चाहिए। नाउ यू कैन सी दिस क्वेश्चन, ये लॉग बेस्ड है। ये किस तरह का फॉर्म पकड़ रहा है? ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म का क्वेश्चन है। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म में हम लोग एक चीज सीखते हैं कि हम लोग दोनों टर्म्स को इंडिविजुअली कुछ नहीं करते, उनको एलसीएम लेकर के या रैशनलाइज करके कंबाइन करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कंबाइन करेंगे, इंडिविजुअली आप इसको छेड़खानी नहीं करोगे दोनों टर्म्स को, क्योंकि इन्फिनिट जा रहे हैं। तो मैं एलसीएम ले रहा हूँ, तो एलसीएम लेने में देखो ln दिस माइनस ln दिस रेशियो में आ जाएगा। ln x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स। घटाओगे ना आप ln दिस माइनस ln दिस न्यूमरेटर में, तो ऐसा आ जाएगा। ठीक है, और नीचे में आपका जो दोनों फैक्टर है वो जनरेट हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, लॉग का जो फॉर्मूले वगैरह आपने नोटिस किया होगा, उसमें एक फॉर्मूला आपने नोटिस किया होगा कि लॉग का भी सपोज करो x टेंडिंग टू 0 में आप स्टडी कर रहे हो log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, तो ये 1 आता है। कई बार ऐसे भी हमने देखने को मिलता है कि x टेंडिंग टू 1 है, ln x अपॉन x माइनस 1 है, तो ये भी 1 होता है। तो आप ये देख लो कौन से पैटर्न में हम लोग वर्क कर रहे हैं। हम लोग हो सकता है दोनों यूज कर लें। जैसे ये log 1 प्लस एक्स दिख रहा है मुझे, तो इसको मैं x से डिवाइड कर लूंगा, है ना। फिर ये मुझे कहाँ जा रहा है, ये 1 जाता हुआ तो दिख तो रहा है, ये 1 जाता हुआ दिख रहा है, एग्जैक्टली 1 साफ नहीं है मेरे पास, तो मैं ये वाला पैटर्न यूज कर लेता हूँ, नीचे वाला। तो इसके नीचे में क्या करता हूँ, x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर में 1 घटा लेता हूँ। ठीक है, ये 1 घटाने वाला काम मैंने यहाँ से लिया है। और इस चीज को बैलेंस करने के लिए मुझे ये x को भी मल्टीप्लाई करना होगा और इसको भी करना होगा। तो x टाइम्स x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 यहाँ मैंने लिख दिया। अब हम लोग सेफली इन दोनों लिमिट्स को निकाल सकते हैं एज 1। ठीक है, इसलिए हमने ऐसा पैटर्न बनाया। इसका भी हाल देखो आप, x टेंडिंग टू 0 पे ये भी 1 जा रहा है, तो इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स लिखा हुआ है, माइनस 1 करेंगे और इसको मैं एलसीएम लेके लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो एलसीएम लूंगा तो क्या दिखेगा मुझे, x प्लस अंडर रूट माइनस 1 माइनस एक्स, एक्स तो कट जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, ये हमें दिखेगा। इसका भी लिमिट, ये जो तीन शकल में बनाए हैं, इसका लिमिट भी 1 हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा। हम लोग इतना ही काम है जो बचेगा। इनफैक्ट उसमें भी मैं एक काम करता हूँ, इसका भी लिमिट 1 हो जाएगा, इसको भी हटाओ। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक काम करेंगे, इसमें मैंने कई स्टेप्स एक साथ कंबाइन कर दिए हैं, थोड़े से आपको ज्यादा लिखना पड़ता है, लेकिन मैंने कई बार काम कर दिया एक साथ कंबाइन करके, उसे घबराने का नहीं है। आपको मैं फिर समझा देता हूँ। एलसीएम हमने लिया, ये रेशियो आया था, उसके नीचे ये 1 जा रहा था, उसके नीचे उस क्वांटिटी को हमने कॉपी किया, उस क्वांटिटी को नीचे कॉपी किया, फिर वापस हमने कॉपी किया। ठीक है, इसके नीचे भी x कॉपी किया, इसके नीचे इसके -1 कॉपी किया। आप कहोगे सर कभी x करते हो कभी -1 के साथ करते हो, उसका रीजन है यहाँ x 0 जा रहा है, यहाँ ये क्वांटिटी 0 नहीं जा रहा है, ये 1 जा रहा है, इसलिए -1 के साथ किया है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन बच गया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर हाफ माइनस 1 यहाँ बच गया है ऊपर, उसको अपन एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसका लिमिट एक स्टैंडर्ड लिमिट है। और इसको भी हम लोग ऐसा करते हैं कि एक एक्स तो यहाँ मेरे पास है ही है, एक एक्स और डिवाइड कर देता हूँ अंदर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर हाफ माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। अब आप बता सकते हो कि अभी जो फॉर्मूला मैंने लिखा था उसके हिसाब से ये आ जाएगा हाफ, ये वाला, और ये भी आ जाएगा 1 प्लस हाफ। ठीक है ना, एक बार चेक कर लें आप। तो कितना आंसर आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, है ना, 1/3। ठीक है, तो उस लिमिट को हमें कैलकुलेट करना है। शायद ये 1/3 के बजाय 1/2 आता है, लेट मी चेक। शायद 1/2 आता है,
उसके हिसाब से आता है। तो एक भी चेक कर लेता हूँ कि 1/2 के क्यों नहीं आ रहा है। ये यहाँ पे हम लोग का लिमिट 1 आया, ये 1 आया, ये भी 1 आया, है ना। इसमें हम लोग कौन से टर्म्स आए थे एलसीएम लेने के बाद? ये हमने -1 किया और ये -x कैंसिल हो गया था, तो ठीक है ये। और यहाँ पे क्या चल रहा है? ये दोनों तो 1 आ गए थे। इसमें अभी एक टर्म था हमारा 1 प्लस, मैंने एक x कॉमन लिया था x² यहाँ से लेने के लिए। अच्छा अभी समझ में आया। जब मैंने एक x यहाँ से कॉमन लिया था ना यहाँ पे, तो एक्चुअली नीचे में x² नहीं गया, ये नीचे में x ही गया सिर्फ, है ना। तो जब x ही गया, x² जाने पे लिमिट 0 आता है ना, x जाने पे फिर वो लिमिट आपका 0 आएगा, ठीक है। तो हेंस द आंसर विल बी हाफ। अब मैं आपको एक चीज समझा दूं थोड़ा सा, ये 0 कैसे आया। आप देखो, और आपका फॉर्मूला है उसके हिसाब से देखो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस x² का पावर हाफ -1 अपॉन x² के साथ आपका x एक्स्ट्रा मल्टीप्लाइड रहेगा, तो उस वक्त ये हाफ इंटू 0 होकर के 0 आ जाएगा। इस किसको एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं? ये नीचे वाले को। नीचे वाले में x² इकट्ठा नहीं हुआ था, वो x ही इकट्ठा हुआ था, वहां रिक्वायरमेंट x² की थी, ठीक है ना। तो ये हाफ आ गया। अब हम लोग वो लिमिट के साथ वो वैल्यू निकालेंगे, तो हाफ प्लस 153/2 निकालें। सर यहाँ भी हाफ है, तो 1 प्लस 2 इंटू 153, तो 307 आपका आ जाएगा, ठीक है। यहां से मैंने x कॉमन लिया था, तो यहाँ x² हो गया था, तो वो x² ऊपर चला गया था, तो इसका इधर x ही डिवाइड होगा ना, मैंने x² गलती से ले दिया, ठीक है ना। इफ लिमिट दिस इज इक्वल टू 1, अब x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे आप देखो इतना बड़ा एक्सप्रेशन है, इसका लिमिट 1 आ रहा है। आप समझो, इन्फिनिटी के जाने से ऊपर वाला इन्फिनिटी फॉर्म का क्वेश्चन होगा ये, है ना। अब डिग्री के हिसाब से काम होता है। आपने नोटिस किया होगा, जब इन्फिनिटी फॉर्म में पॉलिनोमियल्स होते हैं, तो जो लीडिंग कोफिशिएंट, लीडिंग मतलब हाईएस्ट पावर के, उनके साथ ही डील होता है। उसमें डील कैसे होता है? दोनों का डिग्री अगर बराबर रहेगा, तो हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट आपका लिमिट में आ जाता है रेशियो लेकर। लेकिन अगर सपोज ऊपर का डिग्री कम हो, तो फिर वो लिमिट 0 आ जाएगा। नीचे का डिग्री कम हो, तो फिर वो इन्फिनिट या -इन्फिनिट आ जाएगा। अब आप देखो, इसका लिमिट 1 आ रहा है, तो डिग्री के हिसाब से न्यूमरेटर का डिग्री और डिनोमिनेटर का डिग्री बराबर होना चाहिए। अब यहाँ दिख नहीं रहा है, देखो यहाँ पे 4 डिग्री दिख रहा है डिनोमिनेटर में, ऊपर क्यूबिक दिख रहा है। तो क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि नीचे जो 4 डिग्री का टर्म है वो हमें हटाना पड़ेगा। तो विल अज्यूम कि यहाँ पे जो 4 डिग्री का टर्म है वो नहीं होना चाहिए। ये क्या लिखा मैंने? x4 के जितने कोफिशिएंट्स है, यहाँ है और यहाँ है, वो सारे कोफिशिएंट को मैंने 0 कर दिया। ये क्या है? x⁴ का टर्म नीचे में नहीं रखना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि ऊपर में क्यूबिक ही है और लिमिट आपको नॉन जीरो चाहिए, जिसे हमने हटा दिया। अब उसके बाद आप देखोगे तो डिनोमिनेटर की डिग्री हो गई है 2। वेरी इंटरेस्टिंग। डिनोमिनेटर की डिग्री अब 3 नहीं हुई, देखो इसकी हाईएस्ट डिग्री यहां से दिखाई दे रही है, 2 हो गई। अब ये और मुसीबत बन गया। अब डिनोमिनेटर की डिग्री अगर 2 हो गई, अब ये जूम करने के बाद तो न्यूमरेटर की तो दिख रही है क्यूबिक, तो इसका मतलब तो इनफाइनाइट भाग जाएगा या -इनफाइनाइट भाग जाएगा, और हमें वो चाहिए 1। इसका मतलब कि हमें ऊपर का जो क्यूबिक आ रहा है उसको भी डिलीट करना पड़ेगा, लीडिंग कोफिशिएंट को। तो हम लोग अब कोफिशिएंट ऑफ x2 ऊपर से हटाएंगे, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे देखो कितना आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है और यहाँ पे कितना आ रहा है, तो ये गायब कर दिया। तो ये क्या क्या किया, ये डिनोमिनेटर में से हमने निकाला है कोफिशिएंट ऑफ x⁴ और ये न्यूमरेटर में से निकाला है हमने कोफिशिएंट ऑफ x⁴। ये दोनों को हमने गायब किया, ठीक है। क्यों गायब किया? बिकॉज हमें एक नॉन जीरो लिमिट चाहिए। अब आप देखो कि उसके बाद नेट क्या हुआ। जब आप ऊपर से क्यूबिक हटा दिए तो ऊपर आपको क्वाड्रेटिक दिख रहा है टर्म्स आपको, है ना, और नीचे भी आपको क्वाड्रेटिक दिख रहा है, तो इसका मतलब अब लिमिट आएगा, उन्हीं दोनों कोफिशिएंट्स का रेशियो आएगा लिमिट। तो लिमिट जो आएगा 1, वो किसके बराबर आएगा? ऊपर से आप क्वाड्रेटिक लो, 2 डिग्री टर्म्स -ax² यहाँ है, +5b यहाँ है और -c यहाँ है, और नीचे में क्या दिख रहा है? x² का टर्म आप देखो यहाँ पे, ये 2 दिख रहा है। तो यही लिमिट आपका 1 होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये बहुत स्मार्ट वर्क हमने करा। अदरवाइज हम एक काम और कर सकते थे, x को 1/t डाल करके पूरा एलसीएम लेकर के फिर उसके बाद कर सकते थे। दैट अप्रोच यू कैन आल्सो यूज। अब ये 3 इक्वेशन बन गया।
ये साइमल्टेनियस इक्वेशन हम लोग को मिल गया। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको एबीसी की वैल्यू आ जाएंगी। ये कोई काम नहीं है, ये आप खुद करना। मैं आपको बता देता हूँ एबीसी की क्या क्या वैल्यू आएंगी इसको सॉल्व करने पे। When you solve these three equations, you'll get A as 2 upon minus 109, B 46 by 109 और C 14 by 109। और जब आप A plus B plus C निकालोगे तो 58 by 109 आएगा। और फिर उन दोनों का नंबर्स को 58 और 109 को जोड़ोगे तो आपको 167 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आप खुद कर लेना। उसमें जो कॉन्सेप्ट पार्ट है वो ये है कि हम लोग x into infinity पे पॉलिनोमियल्स में कब हम लोग लिमिट निकाल पाते हैं। तो आपने क्या सुना, मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। नीचे डिग्री 4 था, ऊपर क्यूबिक था, तो 4 डिग्री नीचे से हमने हटाया। अब 4 डिग्री हटाया तो ये अनफॉर्चुनेटली नीचे क्वाड्रेटिक बच गया और ऊपर क्यूबिक है। फिर से हमने ऊपर से क्यूबिक हटाया, तब जाकर क्वाड्रेटिक अपन क्वाड्रेटिक के रेशियो से एक नॉन जीरो लिमिट आया। यही समरी है इसका। लेट एफ एक्स इक्वल टू दिस इफ लिमिट एक्स इंटू इन्फिनिटी। अच्छा, दो तरह के लिमिट्स हैं, एक्स इंटू इन्फिनिटी पे है, एक्स इंटू माइनस इन्फिनिटी पे। अब हमें समझना पड़ता है कि इन्फिनिटी जाने से आपका कौन से टर्म्स इसमें कहाँ जा रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी जाने से क्या जा रहे हैं। तो एक चीज समझने की कोशिश करो कि एक्स के, मान लो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं लिमिट एक्स इंटू इन्फिनिटी, तो एक्स के इन्फिनिटी जाने से आपका एक्स स्क्वायर भी इन्फिनिटी जाता है और ई का पावर एक्स और 2x वगैरह भी इन्फिनिटी जाते हैं। ठीक है ना, ये लोग भी इन्फिनिटी जाते हैं। लेकिन अगर आप एक्स माइनस इन्फिनिटी जाते हो तो आप ये देख सकते हो एक्स स्क्वायर का वैल्यू तो चलो इन्फिनिटी जाएगा, लेकिन ई का पावर एक्स जो है वो 0 जाएगा। ये चेंज इन बिहेवियर यही होने वाला है। ठीक है ना, और ऐसा ही बिहेवियर आपको डिनोमिनेटर में भी देखने को मिलेगा। तो बस इसी बात को ध्यान में रखते हैं हम लिमिट। लेट्स सी हाउ डू यू डू इट। पहले हम लोग प्लस इन्फिनिटी वाला करते हैं। तो एक्स इंटू इन्फिनिटी में इसमें हम क्या करेंगे, हम लोग इस फंक्शन के अंदर बड़ा क्वांटिटी कौन सा है। अब इसमें भी एक चीज आप नोटिस करो कि जब x दोनों इन्फिनिटी आते हैं तो इसमें कौन बड़ा होता है, तो एक्स स्क्वायर से e का पावर x काफी बड़ा होता है। व्हेन दिस हैपेंस, आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हो बहुत तेज चलता है, दैट इज क्वाइट लार्ज इन कंपैरिजन टू एक्स स्क्वायर। तो इसलिए हम लोग उसको नीचे डिवाइड करेंगे। इसमें से मैं कॉमन लूंगा, एक्स स्क्वायर के नीचे e का पावर x डिवाइड करूंगा और e का पावर x मल्टीप्लाई करूंगा। उसी तरह से नीचे भी करूंगा, x पावर 4 नीचे e पावर 2x डिवाइड करूंगा प्लस 1 और e का पावर 2x। ये e का पावर 2x और x लॉग में ही है ना। अब इसके बाद क्या होगा, लॉग उसको तोड़ेंगे तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी लॉग एक्स स्क्वायर बाई e का पावर x प्लस 1 प्लस x आ जाएगा। ठीक है, और लॉग x4 बाई e का पावर 2x प्लस 1 प्लस 2x आ जाएगा। ठीक है, अब आपको समझना चाहिए कि जब x इंटू इन्फिनिटी होगा तो ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने बताया था x इंटू इन्फिनिटी में कि एक्स स्क्वायर को अगर e का पावर x डिवाइड करेगा तो ये काफी छोटा हो जाएगा रेशियो में, इट विल टेंड टू 0, इसका लिमिट 0 आएगा। सिमिलरली एक्स पावर 4 अपॉन e का पावर 2x भी उसी तरह से बिहेव करेगा, वो भी 0 आएगा। तो इसका मतलब log 1 है, ये करीब करीब log 1 है, मतलब ये क्वांटिटी छोटी है तो ये 0 जा रही है। तो इसमें जो x इंटू इन्फिनिटी है तो ऑब्वियसली पावरफुल टर्म x और यहाँ पे भी x है, तो इन्हीं के कोफिशिएंट का रेशियो जो है वो लिमिट है। आप ध्यान से देखो, ये log 1 जा रहा है, ये भी log 1 जा रहा है, ये दोनों क्वांटिटी सुपर लार्ज हैं और उसके हिसाब से इनका लिमिट हाफ आएगा। ठीक है, तो ये आपका गेम यहाँ चल रहा है कि कौन सा क्वांटिटी ज्यादा लार्ज है उसके साथ। अब चाहो तो आप LH से प्रूव कर लो, इसको डिफरेंशिएट करके 2 बार, तो ये लिमिट आपको वहां से भी दिख जाएगा कि 0 आ रहा है। और सेकंड लिमिट में क्या होगा कि हमारा गेम इसमें चेंज हुआ है, ये माइनस इन्फिनिटी जा रहा है। उस वक्त क्या होगा कि आपको ये दिखाई दे रहा है कि e का पावर x छोटा हो गया, तो हम लोग एक्स स्क्वायर को इनफैक्ट डिवाइड करेंगे। तो थोड़ा प्लान चेंज करेंगे, 1 प्लस e का पावर x के नीचे एक्स स्क्वायर डिवाइड करेंगे और यहाँ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों में ऐसे ही करेंगे, नीचे भी वैसे करेंगे, ऊपर भी वैसे। अब क्या होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी ln 1 प्लस e का पावर x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ln x स्क्वायर 2 ln x लिख सकता हूं मैं। ठीक है, और इसके नीचे 2 ln x नहीं लिखूंगा, डोमेन खराब हो रहा है मेरा। फिर l का था वो हमने निकाल लिया था हाफ उस वक्त, है ना, l हमने हाफ निकाल लिया था।
अब हम लोग m निकाल रहे थे, तो m को मैं फिर से निकाल लेता हूँ। लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, उसमें क्या था, हम लोग ने एक्स स्क्वायर और एक्स पावर 4 को लार्ज देखा था, तो उसको हम लोग ने डिवाइड किया था इसके नीचे, है ना। और इसके बाद हम लोग को लिखना था ये log x स्क्वायर, ठीक है। इसके अंदर क्या लिखेंगे हम लोग, 1 प्लस ई का पावर 2x अपॉन एक्स पावर 4, है ना। और प्लस इसको मैं लिख दूंगा 2 log x स्क्वायर। लिख सकते हो आप एक्स पावर 4 को लिख सकते हो 2 log x स्क्वायर। अब ये क्वांटिटी देखो छोटी है, ये सब टेंडिंग टू जीरो है, ये स्मॉल टेंडिंग टू जीरो, ये भी टेंडिंग टू जीरो। तो जो लार्ज क्वांटिटी यहाँ प्ले कर रहा है वो log x स्क्वायर ही प्ले कर रहा है, तो उसका कोफिशिएंट का जो रेशियो होगा वही लिमिट आएगा। जिसका लिमिट भी फॉर्चुनेटली सेम आ रहा है, हाफ ही आ रहा है। तो एल और एम इक्वल है, तो वील हैव गेट दिस रिजल्ट, ठीक है। इसमें आपको बिहेवियर सीखना था कि एक्स टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी पे ये जो फंक्शंस हैं ये दोनों, ये कंपैरेटिवली कैसे बिहेव करते हैं, उसके हिसाब से क्वेश्चन। लिमिट दिस इज ओके। तो इसमें आपका जो साइन एक्स फंक्शन एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे आपको समझ में आना चाहिए कि -1 से 1 में ऑसिलेट करता है। ई का पावर साइन एक्स, मान लीजिए ई का पावर -1 से ई का पावर 1 के बीच में ऑसिलेट करेगा। तो लेट अस सी कुछ यहाँ पे क्या हो सकता है हम लोगों का। एक तो दिख रहा है हम लोगों को कि ये दो टर्म यहाँ पे जो है ये डिनोमिनेटर में भी है, तो आई कैन गो फॉर डिवीजन। तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, इसमें डिवाइड कर सकता हूँ 2/2x प्लस साइन 2x यहाँ लिख देता हूँ +1। मैंने क्या किया, अभी ये ई का पावर साइन एक्स साइड में रखा है, ये इसको जाकर डिवाइड कर दिया और इसको लिख देता हूँ ई का पावर माइनस साइन एक्स ऊपर लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ये दोनों फैक्टर्स कैसे बिहेव कर रहे हैं। x के लार्ज होने पे साइन 2x की वैल्यू चलो -1 से 1 में ऑसिलेट करेगा, इट विल ऑसिलेट फ्रॉम -1 to 1, लेकिन 2x तो बहुत लार्ज होगा, तो दिस क्वांटिटी इन द डिनोमिनेटर विल बिकम वेरी लार्ज, इट विल बिकम वेरी लार्ज। तो 2 अपॉन लार्ज कहाँ अप्रोच करेगा, 0। दैट मीन्स ये जो ब्रैकेट है ये अप्रोच कहाँ करेगा, ये अप्रोच करेगा 1 को। एंड व्हाट विल हैपन टू ई का पावर माइनस साइन एक्स, ऑब्वियसली साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1 में होती है, तो माइनस साइन एक्स की वैल्यू -1 से होती है, तो इसका मतलब ई का पावर जो माइनस साइन एक्स है ये ऑसिलेट करेगा 1/e से e में, राइट। अब वो क्वांटिटी 1/e से e में ऑसिलेट करेगा और ये 1 जा रहा है, तो इसका मतलब दोनों क्वांटिटी क्या हो गए, मल्टीप्लाई करके 1/e से e में ऑसिलेट करते रह जाएंगे पूरे टाइम। दैट मीन्स कि स्विंगिंग मोशन में रहेगा, तो इसके कारण से टू मच ऑसिलेशन इज देयर इन द रिजल्ट, दिस लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट, दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो हम लोगों को बताना पड़ेगा कि इट्स अ नॉन एग्जिस्टेंट लिमिट। और वैसे देखा जाए तो इस क्वेश्चन में कोई LHU लगाता है, मैं आपको थोड़ा एक आइडिया देता हूँ। तो LHU लगाता है तो उसमें क्या होता है कि उससे भी हम लोग कंक्लूजन निकालने में दिक्कत आती है, क्योंकि जब वो लिमिट हम निकालते हैं ना, तो आप देखना उसमें एक फैक्टर आता है cos x ऊपर नीचे। लोग क्या करते हैं, कई बार cos x और cos x ऊपर नीचे फैक्टर काट देते हैं। cos x फैक्टर काट तो देते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे वो cos x जो है बीच बीच में लार्ज पाई प्लस π/2 आया होगा, उस कारण से एग्जैक्टली 0 हो गया होगा। तो वो प्रोसेस से आप लिमिट नहीं निकाल सकते। आप LH रूल इस प्रोसेस में फेल कर जाता है, ये आप ट्राई करके देख लेना, ठीक है। इवैल्यूएट दिस लिमिट, तो इस लिमिट को इवैल्यूएट करने में हम लोग रैशनलाइज करेंगे। जैसे ये तो इन्फिनिटी जा रहा है और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है, इसको देखते हैं रैशनलाइज का क्या होता है। तो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x³ रैशनलाइज करने पे क्या होगा, नीचे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे x² √1 + x⁴ प्लस x √2, ये करेंगे, ऊपर नीचे दोनों गुना करेंगे, तो ऊपर क्या होगा, होल स्क्वायर बनेगा। तो होल स्क्वायर बनेगा तो 1 + x⁴ अंडर रूट यहाँ रह जाएगा और -2x² आ जाएगा, a² - b² होगा न्यूमरेटर में। उसके बाद क्या होगा, अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्टेप पे इसको चाहें तो क्लीन अप कर सकते हैं। इसके अंदर देखो, या रख लो अभी थोड़ी देर के लिए, थोड़ा और कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद करेंगे। इसमें से एक ये देखो, इसमें ये जो टर्म दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है आपको,
रूट 1 प्लस एक्स पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है। एक बार और रैशनलाइजेशन करनी पड़ेगी, तो मैं ये पूरे टर्म्स वापस लिख लेता हूं। ठीक है, अब इसको एक बार और रैशनलाइज करोगे आप, किस चीज से रैशनलाइज करोगे आप बताओ? रूट 1 प्लस एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर से रैशनलाइज करोगे ऊपर, और नीचे मल्टीप्लाई करके, है ना। तो अब क्या ट्रेंड आ रहा है बताओ? ऊपर में जब ए स्क्वायर बी स्क्वायर होएगा तो 1 प्लस एक्स पावर 4 में से केवल 1 बचेगा, एक्स पावर 4 कट जाएगा तो ऊपर एक्स क्यूब रह गया, और नीचे ये दोनों टर्म्स रह गए। ठीक है, अब आपको ये देखना पड़ेगा कि दोनों में हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स क्या प्ले हो रहा है। तो आप यहां देख सकते हो, आप यहां पे कि यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स प्ले हो रहा है ये 2 हो रहा है पावर, यहाँ पे भी 2 हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक ऑलरेडी हाफ और एक और हाफ है, तो नेट बाहर निकल के 1 आएगा, है ना। तो बाहर निकल के यहाँ एक पावर 1 आएगा, यहाँ निकल के इफेक्टिव पावर चेक करो, यहाँ पे भी एक इफेक्टिव पावर 1 दिख रहा है आपको। यहाँ पे आप जैसे कि देखोगे तो इफेक्टिव पावर 2 दिख रहा है। तो हम लोग प्लान क्या करेंगे इसमें नेक्स्ट स्टेप में, कि इसको हम लोग डिवाइड करेंगे एक्स से, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे नीचे में एक्स से, और इसको डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से, है ना। जब ये एक्स से डिवाइड करोगे और इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये एक्स क्यूब यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो डिवाइड तो ऊपर नीचे दोनों करना पड़ेगा। तो अब आप जब लिमिट निकालने जाओगे तो आपको लीडिंग कोफिशिएंट्स जितने हैं उनके कोफिशिएंट उठाने पड़ेंगे। जैसे इस एक्स स्क्वायर को एक्स डिवाइड करके 1 लाएगा, यहाँ से भी 1 लाएगा, यहाँ से भी एक्स पावर 4 के नीचे एक्स पावर 4 जा करके 1 लाएगा, और यहाँ से भी √2 आएगा। तो ये 1 + 1 मिला के √2 हो गया यहाँ से, अब प्लस यहाँ से √2 आ गया, और साथ में वहां देखो अब क्या होगा, यहाँ से 1 आएगा और यहाँ से भी 1 आएगा, 1 + 1 आ जाएगा। हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को देख लो आप कितना आ रहा है। अब कुल मिला कितना आ गया, ये आ गया 1/4√2, ये तो 2√2 हो गया और वो 2 हो गया, तो 4√2 आ गया। तो ये क्वेश्चन रैशनलाइजेशन बेस्ड है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा थोड़ा रैशनलाइज करने में। क्वेश्चन ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस लेवल। ठीक है, तो अगर हम लोग ये लिमिट फाइंड करना चाह रहे हैं तो इसमें एक चीज नोटिस करो, ये इन्फिनिटी जा रहा है और ये 0 जा रहा है। कैसे? ये tan इनवर्स 1 अप्रोच करेगा तो ये π/4 जाएगा और ये भी π/4 जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, tan इनवर्स x - tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाते हैं, है ना। तो लेट अस डू दैट। लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x tan इनवर्स x + 1/x + 2 माइनस x अपॉन x + 2, ऐसे लिख दिया। 1 + x + 1 × x अपॉन x + 2 होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y अपॉन 1 + xy का हम फॉर्मूला लगा रहे हैं। अब इसका सिंप्लीफाई करते हैं, कितना जा रहा है, ये आ रहा है, ऊपर से ये x कैंसिल हो जाएगा, ये सिंपली आ जाएगा tan इनवर्स, अच्छा ये x + 2 एक ऊपर भी जाएगा, तो कुल मिला के x + 2 आ जाएगा, x + 2 का होल स्क्वायर जाएगा ऊपर, और नीचे क्या आ रहा है, x + 2 का होल स्क्वायर प्लस x² + x, कितना आ जाएगा नीचे। ठीक है, अब आप नोटिस करोगे कि x के इन्फिनिटी जाने से नीचे डिग्री ज्यादा है, ऊपर कम है, तो ये 0 जा रहा है और ये इन्फिनिटी जा रहा है, तो 0 × इन्फिनिटी फॉर्म यहाँ दिख रहा है हम लोग को, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे इसी को कॉपी कर लेंगे। तो x + 2 अपॉन, इसको नीचे पूरा सिंप्लीफाई किया जा सकता है, x² + 4x + 4 प्लस x² + x। ठीक है, और इसी को मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा, x + 2 अपॉन, यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सिंप्लीफाई करके, 2x² + 4x + 4x नहीं 5x + 4। ठीक है, और ये x हमारा जो है रह जाएगा। अब आप देखो इसको ध्यान से, यहाँ पे ये x लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है, x ∞ में ये 0 जा रहा है, ये tan इनवर्स समथिंग अपॉन समथिंग, जो दोनों 0 जाने वाले क्वांटिटी, इसकी लिमिट 1 आएगी। और ये x देखो और ये x देखो, तो इसे ऊपर भी क्वाड्रेटिक दिख रहा है आपको और नीचे भी क्वाड्रेटिक दिख रहा है ना।
तो इससे आपको लिमिट कितनी आ रही है, आपको इससे लिमिट आपको हाफ आ रही है, क्योंकि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट आएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इसके साथ मिला के देखो 1 आ रहा है और नीचे 2 आ रहा है, तो ये आ रहा है आपका 1/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक काम और कर सकते थे आप, इसमें x को 1/t डाल सकते थे, x को 1/t डालोगे तो t टेंडिंग टू 0 प्लस पे इस लिमिट को निकाला जा सकता है। ठीक है, इफ लिमिट दिस इज इक्वल टू 6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए। अच्छा ठीक है, तो पहले हम लोग ए निकालते हैं, बाद में इंटीग्रल पार्ट निकालेंगे। तो इसका फॉर्म समझना चाहिए हम लोगों को। x टेंडिंग टू 0 प्लस पे क्या हो रहा है, इसमें log x प्लस, तो log का फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग, log x प्लस log a, ये लगा दिया यहाँ पे log a प्लस b का फॉर्मूला। ठीक है, अब इसमें आ जाओ, इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, log ऑफ log a प्लस log x, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, log x माइनस log a। ठीक है, अब ध्यान से देखो क्या करना है, x के 0 जाने से ये जो log x है ये -50 अप्रोच कर रहा है, तो -50 बाई -50 का फॉर्म है, और उसमें आपको दिख भी रहा है कि log x और log x के कोफिशिएंट के हिसाब से ही लिमिट आएगा, जो चीज 1। तो ये क्वांटिटी 1 अप्रोच कर रहा है अंदर से, इसको छोड़ दो आप, 1 अप्रोच कर रहा है। तो ऐसी चीजों में हमने क्या किया था अभी थोड़ी देर पहले, log के अंदर की क्वांटिटी अगर 1 अप्रोच करता है उसमें से हम लोग -1 करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम जाएंगे, इसमें से -1 करेंगे, ln x अपॉन ln x माइनस ln a -1 करेंगे, और थोड़ा एलसीएम लेके मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, है ना, क्योंकि तो बैलेंस करना पड़ेगा हमें। जब ये घटाओगे आप तो 2 ln a अपॉन ln x माइनस ln a आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को बेनिफिट ये मिला कि ये जो हमने निकाला है ना, इसका लिमिट 1 आ जाएगा। ये फैक्टर में है, कोई हमें पार्शियल लिमिट सॉल्व नहीं कर रहे हम लोग, इसका लिमिट 1 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये जो क्वांटिटी है ये और ये आपस में फाइट करेंगे, ये दोनों, उसमें से भी क्या फाइट करेंगे आप देख लो नेक्स्ट स्टेप पे। log x आपका x टेंडिंग टू 0 प्लस पे इन्फिनिटी जाएगा, -50 जाएगा, और यहाँ का भी log x आपका -50 जाएगा। अब आप पूरा सिनेरियो देखो क्या था, इस log x से ही सपोज करो ऊपर नीचे हम डिवाइड करेंगे, तो ये तो log a कोई फाइनाइट नंबर है तो कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, 0 चला जाएगा। तो यहाँ से log x उठाओ, उसका कोफिशिएंट उठाओ 1, और यहाँ से 2 ln a ऊपर से उठा रहा और नीचे 1, तो नेट इफेक्ट में क्या हो जाएगा आपको बताओ, ये log a के साथ इसका कोफिशिएंट उठेगा 1, यहाँ से ऊपर से 2 ln a और नीचे से यहाँ का कोफिशिएंट 1 आएगा। तो कुल मिला के ये लिमिट आपका आ रहा है 2 ln a, जो कि गिवन है 6 के बराबर। ये लिमिट जो है 2 ln a आ रहा है और ये 6 के बराबर है। इसका मतलब a का वैल्यू कितना आ गया आपका, e का पावर 3। ठीक है, अब e का पावर 3 का इंटीग्रल पार्ट लोग पूछ रहे हैं, तो आप ये तो e का पावर 3 रफली आप समझने की कोशिश करोगे, आप अप्रोक्सीमेटली 2.7 का क्यूब करके, और उसका इंटीग्रल पार्ट आप निकाल के देखना, है ना। तो खैर ये आपको एग्जैक्टली थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा, आप निकाल के देख लेना है इसका इंटीग्रल पार्ट आपका 20 आ रहा है, 20 पॉइंट समथिंग ही आता है, उसके हिसाब से इंटीग्रल पार्ट आपका 20 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको प्लान ये बनाना था कि यहाँ पे आपका log का जो फॉर्म है, log x अपॉन x माइनस 1 वाला फॉर्म हम चला रहे हैं, x टेंडिंग टू 1 वाला, और यहाँ पे चला रहे हैं इन दोनों को मिला करके इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, ये दोनों, ये फैक्टर और ये फैक्टर मिला के इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म चल रहा है। तो कोफिशिएंट लेते हैं इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में ऊपर और नीचे से,